अगर दिन की शुरुआत अहोभाव से हो तो निश्चित दिन का समापन भी अहोभाव में ही होगा। जो आरंभ है वही अंत है। अगर सुबह सुबह की शुरुआत शिकायत से होगी तो अंत कहाँ होगा? वो भी शिकायत में ही होगा। सुबह ही अहोभाव को साधे। सुबह हमने अहोभाव में प्रभु से जुड़ना किया तो दिन तो अच्छा होना ही था। कितनी सुविधाएं हैं जहां बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है, खाने को भोजन फ्री में, ध्यान हो रहा है, सतगुरु का सानिध्य है, ऊर्जा की, दिव्य ऊर्जा की बारिश हो रही है, हम भीग रहे हैं। तो और जीवन में क्या चाहिए? मित्रों, अगर जीवन को हम ढंग से देखें तो जीवन में दो रंग दिखाई देते हैं। पूरी सृष्टि द्वंद का ही जोड़ है एक्चुअल में। अगर आप ध्यान से देखें तो सृष्टि में दिन है और रात भी है। अगर खुशी है तो गमी है, सुख है तो दुख है, हंसी है तो रोना भी है, जन्म है और मृत्यु भी है। अगर ध्यान से देखें आप द्वंद ही पाएंगे। एक्चुअल में ये दो भी हमारी अज्ञानता के कारण दिखाई देते हैं। एक ही घटना के दो शोर है। दिन जब अपनी चरम सीमा को छूता है तो रात में कन्वर्ट हो जाता है। रात्रि जब चरम सीमा को छूती है तो दिन में कन्वर्ट हो जाती है। एक ही घटना के दो शोर है। मैंने तो गांव में अक्सर देखा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो बच्चा उनके सामने जोर जोर से शरारतें करता है और हंसता है। तो पुरानी जो बुजुर्ग माएं होती थी ना, वो रोकती थी उसको। और कहती थी इतना ना हंस, रोकती थी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो नहीं रुकते थे, ऊंचे ऊंचे स्वर में हंसते थे। तो फिर माँ एक बात कहती थी। माँ कहती थी, बेटा इतना जोर से मत हंस, नहीं तब उतने ही जोर से बाद में रोएगा। इसका क्या मतलब? माँ ठीक कह रही है। हंसी जब अपनी शिखर को छूती है तो रोने में तब्दील हो जाती है। हंसना और रोना दो नहीं है, एक ही घटना के दो शोर है। जिसको हम जन्म और मरण कहते हैं, असल में जी एक ही घटना के दो स्वर है। आपने देखा होगा, शायद आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे, मित्र ऐसे होंगे जो मेडिकल लाइन से होंगे। जब हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर की कोशिश होती है जल्दी से जल्दी ये बच्चा एक सांस भीतर खींचे, इसके सिकुड़े हुए फेफड़े खुल जाएं, ऑक्सीजन की गति स्टार्ट हो जाए, पूरे रोए रोए में ऑक्सीजन चली जाए। अगर बच्चा श्वास भीतर ना ले, क्या डॉक्टर जन्म सिद्ध कर सकते हैं? नहीं सिद्ध होता जन्म जब तक बच्चा श्वास भीतर नहीं लेता। जैसे ही बच्चे ने एक श्वास भीतर ली, उसी वक्त डॉक्टर कह देते बच्चे का जन्म हुआ। अगर श्वास ना ले तो कह देंगे बच्चा मृत पैदा हुआ। इसका मतलब है जीवन का प्रथम शोर है श्वास।
का भीतर जाना। श्वास भीतर गई तो जीवन स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसके बिल्कुल विपरीत देखें, एक बुजुर्ग है, 80-90 साल की उसकी एज है, वो मरण सेजा पर है। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम वेला है, तो डॉक्टर भी उसका श्वास देख रहा है। अभी उस बुजुर्ग ने एक श्वास भीतर ली, बाहर फेंक दी, द्वारा श्वास अंदर नहीं गई। तो डॉक्टर ने क्या सिद्ध किया? कह दिया जे इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब है जन्म सिद्ध होता है श्वास के भीतर जाने से, मरण सिद्ध होता है श्वास के बाहर जाने से। ये तो जन्म से हो रहा है, एक श्वास हम भीतर ले रहे हैं, एक श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। जन्म और मरण इकट्ठा ही तो चल रहा है। फिर जीवन क्या हुआ? फिर जीवन क्या है? जीवन सालों में नहीं होता, वर्षों में नहीं होता। मुझसे अगर आप पूछे मेरी उम्र, मैं कहूंगा 40 वर्ष। ये तो जा चुका है। सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में जीवन कहाँ होता है? जीवन होता है बस जो एक श्वास भीतर जा रही है, एक बाहर, बीच में जो थोड़ी सी स्पेस है, बस यही जीवन है। इतना ही हम सबको मिला है। मैं कनाडा में था, मेरे एक मित्र थे, उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। हॉस्पिटल में मुझे ले गए, वो बच्चा 1 दिन का था। मैं बच्चे को देखने के लिए गया और प्रभु की ऐसी रजा, उसी टाइम पे नर्स बच्चे का जो कार्ड होता है ना, उस पे कुछ लिख रही थी। वो उसकी फाइल में कुछ लिखा और फाइल उसके बिल्कुल उसके सिर के पास रख के वो चली गई। तो मैंने उस फाइल को देखा। उस नर्स ने उस बच्चे की उम्र लिखी। मालूम कैसे लिखी? उसने लिखा 1 डे ओल्ड। ये बात मुझे हिट कर गई। अभी 1 दिन का बच्चा है, साथ में ओल्ड शब्द जुड़ गया, 1 डे ओल्ड। फिर तो मैंने उनसे बाद में भी पूछा कैसे लिखते हैं आयु? वो ऐसे लिखते हैं 1 year old, 5 years old। ये अपने आप में विचित्र बात है। दरअसल जब हमने जन्म ले लिया तब एक ही कार्य आरंभ होता है। वो कार्य क्या है? मरने का कार्य। बस हमको लगता है शायद हम कुछ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखें, हम निरंतर जा तो कब्र की तरफ जा रहे हैं, जा चिखा की तरफ जा रहे हैं। जा तो कब्रिस्तान की तरफ है हमारी यात्रा, जा शमशान की तरफ। मैंने किसी शमशान में एक पंक्ति लिखी हुई पड़ी थी जो मेरे हृदय में आज भी बैठी है। वहां लिखा है, मंजिल तो मेरी यही थी, लेकिन उम्र बीत गई जहां आते आते। देखें जरा ध्यान से किधर जा रहे हैं हम। अगर जन्म सिर्फ चिखा तक, कब्र तक जाने के लिए हुआ है, फिर इसमें हम कुछ श्रेष्ठ तो नहीं कर पाए। अध्यात्म में जीने वाले ऐसा मानते हैं। जैसे अभी सुबह स्वामी जी ने एक बात कही थी, अपनी अर्थी उठने से पहले पहले स्वयं को जान लेना। ये है सबसे बड़ी बात। मौत तो मिटा ही देगी, मिटा ही रही है। हम 3 दिन से यहां हैं और मैं आपको सत्य बताता हूं, 3 दिन मैं मर चुका हूं।
3 दिन आप भी और मर गए हैं और मर चुके हैं। एक दिन गुजरता है, हम एक दिन और कब्र की तरफ हो जाते हैं। एक दिन गुजरता है चिखा की तरफ। कभी देखें बैठ के बलती हुई लपटों को। हमारे वहां एक ध्यान होता है मृत्यु योग, कभी समय बना तो उसमें अपनी चिखा ही दिखती है। दूसरों को जलते हुए तो देखा है, जे सदगुरु कबीर साहब कराते रहे जे ध्यान। दूसरों को तो जलते हुए खूब देखा, लेकिन कभी खुद को भी जलते हुए देखना। दूसरों को तो कंधों पर हम कई दफा शमशान तक ले गए हैं। क्या कभी ये भी सिमरन आया है, एक दिन मुझे भी 4 व्यक्ति कंधों पर ले जाएंगे शमशान तक? क्या मेरी यात्रा भी ऐसी ही रहेगी? हजरत बाबा फरीद साहब का एक श्लोक मेरे समक्ष आया है, बहुत खूबसूरत उनका कलाम है। बार बार जिंदगी की इसी सच्चाई पर बहचोट करते हैं। वो कहते हैं, उनका जो कलाम है वो पाकिस्तान की लहंदे पंजाब की मुल्तानी पंजाबी में है ज्यादातर। थोड़ी थोड़ी सिंधी भी होती है उसमें। बड़ा गजब का कलाम है, मैं सुनाता हूं आपको। वो कहते हैं, फरीदा गोर निमाणी सड करे नी घरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना मरनो ना डरे आओ। फरीद कहते हैं जो कवर है ना, गोर जानी कवर के, हे इंसान तेरे को आवाज लगा रही, दिन रात तुझको पुकार रही है, चिखा तुझको पुकार रही है, जो चिता जलती है पुकार रही है। जरा ध्यान से सुन, उसकी आवाज में तेरा नाम है। क्या कह रही है? नी घरिया घर आओ। ये बाहर बाहर भागने वाले व्यक्ति, जल्दी से मुझ में आ जा, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं। नी घरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना, आज नहीं तो कल आना तो मुझ में ही है तूने। फिर मरनो ना डरे आओ, मरने का इतना डर क्यों? फिर मुझसे इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? अगर आज नहीं तो कल यहीं आना है, फिर मरने का क्या डर? हमने वहां आश्रम में एक दफा प्रयोग किया। हमने वो ताबूत होता है ना जिसमें मुर्दे को लटाते हैं, वो हमने आश्रम में एक दफा बुलाया, मंगवाया उसको, और हमने साधकों को कहा कौन मित्र है जो इसमें लेटना चाहेगा। कोई राजी नहीं हुआ। ताबूत को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम भय पकड़ता है। मित्रों, जब तक भय पकड़ता है तब तक ध्यान नहीं सदा, ये निशानी है। अगर मृत्यु का भय है तो अभी कहीं कमी रह गई कोई, अभी व्यक्ति तैयार नहीं है। ध्यान से देखें, मृत्यु छीनेगी क्या? जो छीन सकती है वह मैं नहीं हूं। जो मैं है वहां मृत्यु नहीं होती, मृत्यु वहां पहुंचती नहीं है। यही तो सभी संतों की उद्देशना है, सभी का उपदेश है। क्या छीनेगी मृत्यु? मुझसे घर छीन लेगी, धन छीन लेगी, माँ बाप छीन लेगी, बच्चे छीन लेगी, जमीन जायदाद छीन लेगी, मेरा नाम छीन लेगी, मेरा मजहब छीन लेगी, और आखिरकार मेरा तन छीन लेगी। जो भी मृत्यु छीन सकती है वह मैं तो नहीं हूं। सब कुछ मुझसे पृथक है, अलग है। माँ बाप अलग है,
भाई बहन अलग है, धन अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, यहां तक कि ध्यान से देखें शरीर भी तो अलग है मुझसे। मैं इसमें हूं, मैं ये नहीं हूं। थोड़े दिनों के लिए इसके साथ जोड़ बन गया है बस। आज नहीं तो कल ये जोड़ टूटेगा, निश्चित टूटेगा। क्या मृत्यु मुझे छीन सकती है? मुझ तक मृत्यु कैसे पहुंच सकती है? इसको जानना ही पूरा अध्यात्म है बस। फरीद साहब का एक और श्लोक याद आ गया। आज स्वामी जी ने सुबह सूफियों की बात की तो सूफी आज सामने मेरे नृत्य करने लगे। हजरत बाबा फरीद साहब, उनकी वाणी से मुझे बड़ी मोहब्बत है, बहुत। सूफियों की बात ही कुछ अलग है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूं, बीच में चलो आ गई। सबसे आसान काम होता है सूफी से कुछ रहस्य ले लेना, बड़ा आसान है मुद्दा। उसकी एक छोटी सी तकनीक बता देता हूं जाते जाते। जब भी आप किसी सूफी महात्मा के पास जाएं, भूलकर भी उसकी तारीफ मत करना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। फिर करें क्या? उसके पास बैठ कर ना उसके मुर्शद की तारीफ करना बस। देखना कैसे वो लुटा देता है सब कुछ आप पर। ये बड़ा रहस्य है। उसके गुरु की, उसके मुर्शद की तारीफ करना, उसके गुरु की तारीफ करना। देखिए ना, कभी स्वामी जी के पास बैठकर जरा ओशो की बात करके देखे, खुल जाते हैं ना पूरे। जिस सीक्रेट की है संभाल कर रख लेना। जब भी गुरु में डूबने का भाव करे, उससे उसके गुरु की बात छेड़ लेना बस। लुटा देंगे सब कुछ, खुल जाएंगे द्वार उनके आपके लिए। आसान है ना मामला, जूझ करके देखना कभी। बाबा फरीद साहब जी का एक और श्लोक सामने आ गया मेरे। वो कहते हैं, फरीदा किथे तैंडे मापिया जिनी तू जण्योए तै पासो ओए लद गए तू अजे ना पतीणोए। फरीद कहते हैं, ध्यान से देख जरा, कहां गए तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया? कहां है आज वह? तेरी आंखों के सामने उनके प्राण छूट गए। तू गोद में लेकर बैठा था उनको, कुछ ना कर पाया। तेरे देखते ही देखते वो राख की डेरी हो गए। खुद अपने कंधों पर शमशान तक लेकर गया, उनको चिता पर लटा दिया। तुम्हारे देखते देखते उनकी सुंदर मूर्तें, ये सूरतें जलकर खाक हो गई। अरे पगले, तेरा मन अभी भी इस बात को नहीं मान रहा कि एक दिन मेरा हश्र भी ऐसा ही होगा। तू इस बात से क्यों बेखबर है? तुझसे कुछ अलग होगा, तेरा अंत भी ऐसा ही है। तो एक तो मृत्यु ये है जो प्रकृति की तरफ से आ ही गई। जब जन्म हुआ मृत्यु आ ही गई। अकेला जन्म नहीं है, साथ में मृत्यु भी है। साथ साथ हम चल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के जीवन की एक घटना है। कहते हैं, अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई ना, तो भगवान उनके पास थे। तो श्री कृष्ण अभिमन्यु को कहते हैं, तू बहुत वीरता से लड़ा है, अपना कर्तव्य का पालन पूरा किया है। अब ऐसे कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, अगर कुछ मांगना है तो मांग ले। तो अभिमन्यु श्री कृष्ण की तरफ देखता है और कहता है, भगवान एक मांग है मेरी, बस मेरा अंतिम संस्कार
मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को वहां जलाना जहां आज तक किसी को जलाया ना गया हो। श्री कृष्ण उसके चेहरे पर देखते और मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते, अभिमन्यु तो किसी और की बात क्यों करता है? कि मुझे वहां जलाना जहां आज तक किसी को जलाया ना गया हो। मैं पूरी पृथ्वी को देख रहा हूं, मुझे 1 इंच जगह ऐसी नहीं दिखती जहां तुझे ना 100 बार जलाया गया हो। अनंत की यात्रा है, कब से चले हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। एक तो ये मृत्यु है जो प्रकृति की तरफ से हमारे पीछे साथ लेकर आए हैं। और मित्रों, एक मृत्यु और है जो गुरु देता है, वह असली मृत्यु है। शरीर छूटने से पहले पहले गुरु के कदमों में मर जाना बस। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न होई। अगर गुरु के दिए शब्द में मर गए, मिट गए, फिर ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाओगे जहां मृत्यु है ही नहीं। स्वयं नहीं वह मिलेगी, वह जिंदगी स्वयं नहीं मिलेगी। एक दफा भगवान ओशो को सुन रहा था, वो कह रहे थे, आचार्य का अर्थ ही है जो मृत्यु दे। मृत्यु का देवता यानी आचार्य, गुरु मारता ही तो है। जैसे हम आते हैं, गुरु स्वीकार तो हम जैसे हैं वैसे कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे फिर मारना भी शुरू करता है ना। जो उस पीड़ा से गुजर जाएं, उनको फिर वह जीवन मिलता है जिसमें मृत्यु नहीं है। वे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वे आप साथ लेकर आए हैं, वे आप हैं। आप कभी नहीं मरे, हम कभी समाप्त नहीं हुए। बस उसको जानना है। गुरु के दर पर वह बात डिस्कवर होती है। बस गुरु की मौजूदगी में रहस्य खुल जाता है। शरीर जाने से पहले पहले उस जीवन को जान लेना बस। गुरु से एक ही बात, एक ही प्रार्थना, हे गुरुवर, आपका साथ मिलता रहे और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मुझे भी वह होना है जो आप हैं। मुझे भी वहां जाना है जिस देश के आप वासी हैं। एक भगवान ने कलाम लिखवाया था हमसे, संतो ऐसा देश हमारा, सुन महल में मंदला वाजे, झिलमिल होत उजारा। उस देश के वासी हैं संत। शून्य का देश है जहां नाद की झनकार है, नूर के चश्मे फूट रहे हैं, वहीं तो जाना है। वहां मृत्यु नहीं है, वह शाश्वत जीवन है। गुरु से उसकी खबर मिलेगी। गुरु वह आपसे छीन लेगा जो आप नहीं हो। झूठा है अहंकार, गुरु छीन लेगा सब। मैंने अभी 2 दिन पहले बात कर रहा था, जब भाई लहना गुरु नानक के पास आए ना करतारपुर में, तो घोड़े पर सवार होकर आए थे। रास्ते में उनको एक शख्स मिलता है, व्यक्ति मिलता है, और उससे पूछते हैं, हजरत बाबा नानक का घर कहाँ है? वह व्यक्ति उनको ऐसे देखता है, वो घोड़े पर बैठे हैं। उनसे पूछते, मिलना है उनसे? हाँ मिलना है। उसके घोड़े की जो वागें होती, लगाम होती, उसको पकड़ लेता है और कहता है, चल मेरे साथ। अब देखें, लहना जी घोड़े पर है,
उस शख्स ने लगाम पकड़ ली और 2-3 किलोमीटर का सफर होगा, वो घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने लगाम पकड़ी, लेकर आ गए। और जब वहां पहुंचते उनके घर तो कहते इस घोड़े को जहां बांध दे। अब घोड़े को उन्होंने बांध दिया और बोले उस कमरे में हजरत बाबा नानक हैं, मिल लो उनसे जाकर। तो उत्सुक होकर उमंग से भरे हुए जब जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं। सिंहासन पर वह व्यक्ति बैठा है जो रास्ते से लेकर आया है। चरणों में झुक जाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रतीक छुपे हैं। जब हम गुरु के पास आते हैं, अहंकार के घोड़े पर बैठ के ही तो आते हैं। पहले गुरु मिल भी जाए, कहां उतरते हैं अपने अहंकार से? इतना आसान मामला तो नहीं है। देखो गुरु की अनुकंपा कैसी, गुरु अहंकार पर नहीं है। गुरु हम घोड़े पर, अहंकार पर चढ़े हुओं को लगाम से पकड़ लेता है। वो जी नहीं कहता उतरा पहले घोड़े से, नहीं, उसको पता है जी ऐसे नहीं मानेगा। गुरु जानता है। जब लगाम पकड़ता है गुरु, फिर थोड़ी थोड़ी दूर तक चलते हैं। जब हम अहंकार से भरे हुए आते हैं, कुछ वक्त गुरु के साथ गुजारते हैं ना, जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर की यात्रा की, अब कनेक्शन जुड़ने लगा। अब गुरु की कुछ बातें समझ में आने लगी, अब कुछ रहस्य खुलने लगा। अब जब पहुंचे, अब वह समय आया जब गुरु ने कहा अब घोड़े से उतरो, घोड़ा जहां बांध दो। पहले बोल देते नहीं, पहले कहां सुनता है शिष्य। जब फिर गुरु कहता है अब उतर घोड़े से, अहंकार से, अब गुरु की बात मानने को दिल करता है। फिर उतर आता है शिष्य। फिर गुरु कहता है चल अंदर, अब घोड़े से उतर कर देख। जब अंदर जाता है, असली मिलन तो तब गुरु से होता है, तब पता चलता है। फिर गुरु का हर प्रहार सहने के लिए राजी हो जाता है। पता है गुरु मिटाता दिखता है बाहर से, असल में तो वो कुछ बना रहा है। मुझसे कुछ विशेष कार्य लेगा गुरु, मेरी मुझसे मुलाकात करा देगा। तो मित्रों, आप सौभाग्यशाली हैं जहां प्रेम की मूर्त स्वामी जी के पास आपकी सृजना हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। भगवान ओशो की सीधी सीधी गंगा ये बहा रहे हैं। तो हम भी सौभाग्यशाली हैं, 3 दिन से इनके सानिध्य में हम डूबे हैं और इनके प्रेम की यादें साथ ले जाते हैं। जब भी आश्रम में बात चलती है कभी भगवान ओशो की, तो स्वामी जी का जिक्र ना हो ऐसा होता नहीं। इनके प्रेम का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। तो दुआ करता हूं आप सबके लिए, प्रार्थना करता हूं शरीर की चिता जलने से पहले पहले मन का दीपक जल जाए, आप शून्य में प्रवेश कर जाएं, आप अपने निज धाम में पहुंच जाएं। तां जो मृत्यु है आप पहले से रेडी हो। अरे आने वाली है, आए, उसका स्वागत किया जाए। मृत्यु जब आएगी तो पता चलेगा, खोल पड़ा मिल जाएगा, वासी तो अलग पहले से हो जाएगा। यही प्रार्थना आप सबके लिए करता हूं। आप अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचे, गुरु का सानिध्य, गुरु का प्रेम आपके दिलों में भरा रहे।